हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 6, दैट इज कदम्स, चालुक्यास और बदामी, द चोलास एंड होसालास। इसमें हम 4 डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। वाई आई एम टीचिंग विद पीपीटी? बिकॉज जब मैंने बुकिश लैंग्वेज देखी तो इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत अजीबो गरीब से नाम थे इसमें। सो मैंने सोचा कि ऐसे मैं ब्रेक डाउन करूं पूरे चैप्टर को कि एक इजी फ्लो में समझ में आ जाए द एंटायर चैप्टर। तो उसमें हमें 4 मेजर डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, जिसमें जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज फर्स्ट इज चालुक्य। ठीक है, चालुक्य पे ध्यान देना है। सेकंड इज चोलास। ये दो मेन इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट आता है कदम डायनेस्टी से। ठीक है, बस इन तीन पे ज्यादा ध्यान देना है। ये फोर्थ वाली पे इतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, इतना। बट चोला डायनेस्टी और चालुक्यास ये दो मेजर इंपॉर्टेंट है। तो पहले ओरिजिन देख लेते हैं कदम्स का, कि कहाँ से डायनेस्टी ओरिजिन में आती है। ठीक है, तो कदम डायनेस्टी जो है फर्स्ट बिकेम पावरफुल अराउंड 345 सीई के टाइम। किस रीजन में? कर्नाटका रीजन में। ठीक है, और मेन जो पॉलिटिकल सेंटर था इनका कहाँ पे था? बनारसी में। बनारसी को इन्होंने कैपिटल बनाया अपनी। ठीक है, एंड राजा जो मेनली रूल करता था वो कहाँ से रूल करता था? बनारसी से। इसलिए इनको कदम सो बनारसी भी कहा जाता था। लेटर ऑन जब आगे देखते हैं 6th सेंचुरी का टाइम पीरियड आते हुए, तो कदम ने जो है डिफीट फेस की। किससे? चालुक्याज ऑफ बदामी से। ठीक है, और धीरे धीरे जो है इनका जो एंटायर एम्पायर था वो हमें डिक्लाइन होते हुए दिखता है। दो इंपॉर्टेंट ब्रांच थी। ये इतना ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ओरिजिन याद रखना है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट ब्रांच थी। फर्स्ट इज कदम्ब ऑफ हंगाल एंड सेकेंड इज कदम्ब ऑफ गोवा। ठीक है, तो ये दो ब्रांच हमें देखने के लिए मिलती हैं, एक 11th सेंचुरी के टाइम पे, एक 9th सेंचुरी के टाइम पे। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, कि कैसे जो कदम डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो कैसे शासन करते थे। तो किंग क्या था? सुप्रीम अथॉरिटी थी। बट जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसा था? डिसेंट्रलाइज था। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? सारी पावर तो राजा के हाथ में है, बट पूरे जैसे हम समझेंगे डिसेंट्रलाइज का मतलब समझेंगे साम्राज्य से। फॉर एग्जाम्पल ये एरिया है पूरा राजा के अंडर में आता है। ठीक है, तो राजा क्या करता था? उन एरियाज को डिवाइड कर देता था। ठीक है, जैसे एक ये डिवीजन कर दिया, ये डिवीजन कर दिया, एक ये डिवीजन कर दिया इन मल्टीपल रीजन्स। अब इन मल्टीपल रीजन से क्या होती थी? लोकल चीफ्स अपॉइंट कर देता था। हर एक रीजन का एक लीडर। ठीक है, लीडर या चीफ जो उस एरिया को देखेगा, वहां से टैक्स कलेक्ट करेगा और राजा को जमा करेगा। ठीक है, तो ऐसे अब ऐसा राजा क्यों करता था? राजा इसलिए करता था बिकॉज एम्पायर जो है उनका बहुत बड़ा होता था। ठीक है, अब उस टाइम पे इतना ज्यादा कम्युनिकेशन तो इफेक्टिव था नहीं कि हमने फोन कॉल करी कि हमें पता चल जाए उस वाले रीजन में क्या हो रहा है। इसलिए लोकल चीफ्स को अपॉइंट करना पड़ता था। अब जो लोकल चीफ्स होते थे वो क्या करते थे? एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे पूरा अपने रीजन का, एक अपनी आर्मी तैयार रखते थे कि राजा की कभी भी किसी से लड़ाई हो तो वो सहायक बन सके या सहायता प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर क्या है? युवराज। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ युवराज देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलता है हाई साउंडिंग टाइटल्स का अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये हाई साउंडिंग टाइटल्स को क्या करते थे? पॉइंट नहीं हमें कहेंगे, एक वर्ड मेरे याद नहीं आ रहा। पॉइंट नहीं, हम यहाँ पे अज्यूम करते थे। हाँ, ठीक है, जैसे कि लॉर्ड ऑफ कॉन्कन, एम्परर ऑफ कॉन्कन, लॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न ओशन। अब यहाँ से आप दो याद कर लेना, लॉर्ड ऑफ कॉन्कन एंड सेकेंड इज एम्परर ऑफ कॉन्कन। नेक्स्ट टॉपिक इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम रिलेट करके समझेंगे, जैसे कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री होती है ना, कि एक एजुकेशन मिनिस्टर हुआ, एक हेल्थ मिनिस्टर हुआ। तो ऐसे पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते थे, जैसे कि ऑफिसर्स ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, यानी कि जो भी राजघराने का काम है वो देखेगा रॉयल हाउस होल्ड का ऑफिसर। सेकेंड इज पॉलिसी एडवाइजर। ठीक है, अगर जो राजा है उनको कोई एडवाइस की आवश्यकता है तो कौन देगा? पॉलिसी एडवाइजर देगा। थर्ड इज चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन होता था? जो जितने भी अदर जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर जो चीफ होगा, ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर होता था। रॉयल सेरेमोनियल ऑफिसर्स, यानी कि जितनी भी राजा जो सेरेमनीज परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसका पूरा मैनेजमेंट करना, ठीक है, वो रॉयल सेरेमोनियल ऑफिसर का काम था। अदर ऑफिशियल जैसे कि हाई ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, स्क्राइब और रिकॉर्ड कीपर, ठीक है, जो लेखा जोखा रखते हैं पूरा। नेक्स्ट इज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। गांव के लेवल पे या हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था?
तो राज्य को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं विसायास। अब विसायास से नीचे भी ग्रुप ऑफ विलेजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, उनको हम गांव कहते हैं। जैसे अभी नॉर्मल लैंग्वेज में गांव क्या है, उस टाइम पे हम ग्राम कहते थे। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज मैनेज बाय ग्राम मुखिया, गांव का जो मुखिया होता था, जिसको हम विलेज हेड कहते हैं इंग्लिश। नेक्स्ट, लोकल लैंड ऑनर्स, यानी कि जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, उनको हम क्या कहते हैं, लोकल लैंड ऑनर्स। थर्ड इज लोकल चीफ, जो थे, हमने पहले भी मैंने बताया कि जैसे कि अपनी आर्मी मेंटेन करते थे, ठीक है, जो अपने एरिया के जुडिशियल फंक्शंस है उनको परफॉर्म करते थे, ठीक है। जुडिशियल फंक्शंस का मतलब क्या है यहाँ पे, ये है कि उनके एरिया में जो भी डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, या जो भी टैक्स रिलेटेड है, कि भाई कहाँ पे कितना टैक्स लगेगा, जो ट्रेडर्स है उनको कितना टैक्स देना है, जो एग्रीकल्चर पे कितना टैक्स लगेगा, तो वो सब कौन मेंटेन करते थे, लोकल चीफ्स, ठीक है। महाजन्स कौन होते थे, महाजन्स होते थे लर्न ब्राह्मण्स, ठीक है, पढ़े लिखे ब्राह्मण्स होते थे। ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, जो गांव लेवल पे जो असेंबलीज होती हैं, ठीक है, उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल था कि कोई भी अगर डिस्प्यूट हो रहा है गांव लेवल पे, तो वो कौन देखेंगे, महाजन्स देखेंगे, ठीक है। इकोनॉमी एंड ट्रेड पे हम क्या देखेंगे, जो कदम्स की इकोनॉमी थी वो मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड थी, और ट्रेड ट्रेड हमें थोड़ा देखने के लिए मिलता है, ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड थी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि जो कदम डायनेस्टी के जो राजा हुए, ठीक है, जितने भी रूलर्स रहे, उन्होंने लैंड ग्रांट किया है, ठीक है, मेनली किसको किया है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि ब्राह्मण को और जैना और शिव टेम्पल्स को, ठीक है, टेम्पल्स बनवाने के लिए बेसिकली लैंड ग्रांट किया और ब्राह्मण्स को किया। नेक्स्ट डायनेस्टी है हमारी चालुक्याज ऑफ बदामी सॉरी। तो चालुक्याज ऑफ बदामी का ओरिजिन हमें देखने के लिए मिलता है नॉर्थ कर्नाटका रीजन से, ठीक है। टाइम पीरियड क्या, 6 CE। इनकी कैपिटल क्या थी, बदामी, जो कि प्रेजेंट डे कहां पर है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में। फाउंडर कौन थे, पुलकेशिन फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनाया बादामी पे, ठीक है, जो इनकी कैपिटल थी, और वहां से इन्होंने अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। इनके सक्सेसर थे कीर्तिवर्मन फर्स्ट, ठीक है, जिन्होंने कॉन्कर किया कदंब ऑफ बनारसी को, एंड द मौर्यंस ऑफ कॉन्कर। कदंब ऑफ बनारसी हमने पढ़ा ना अभी, फर्स्ट डायनेस्टी जो पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट इज मौर्यस ऑफ कॉन्कर। ग्रेटेस्ट रूलर कौन रहे, जो सबसे मतलब जिनके टाइम पे बहुत पीक लेवल पे था पूरा एम्पायर, वो थे पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। जितने भी कन्नड़ स्पीकिंग रीजन्स थे, उन्होंने क्या किया, इन सारे रीजन्स को अपने साम्राज्य में इंक्लूड कर लिया, यूनिफाइड कर लिया। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर को उस टाइम के इन्होंने हराया, वो कौन थे, हर्षवर्धन, ठीक है। कहाँ के रूलर थे, कन्नौज के रूलर थे। कहाँ पे बैटल हुई, नर्मदा रिवर के बैंक पे हुई, ठीक है। अब हमें कहाँ से इस बैटल के बारे में पता चलता है, आईहोल इंस्क्रिप्शन रिटन बाय रवि कीर्ति, ठीक है। अब इस विक्ट्री के बाद इन्होंने क्या टाइटल अज्यूम किया, परमेश्वर, ठीक है, ये तो इजीली है, याद रख सकते हैं, ठीक है। ये जो चालुक्य डायनेस्टी के जो राजा थे, वो हाई साउंडिंग टाइटल्स भी क्या करते थे, अज्यूम करते थे। पुलकेशिन सेकंड ने पल्लव डायनेस्टी के साथ भी जो है वॉर लड़े, ठीक है। इन्होंने महेंद्र वर्मन, जो पल्लव डायनेस्टी के बहुत बड़े जो है रूलर थे, उनको हराया, ठीक है। ईस्टर्न चालुक्यास, अब ईस्टर्न चालुक्यास नाम क्यों आता है, जो पुलकेशिन सेकंड के भाई थे, विष्णुवर्धन, इन्होंने क्या कर दिया, जब उनका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, तो ईस्टर्न जो रीजन थी, टेरिटरी थी, उस पे इन्होंने अपने भाई को रूल करने के लिए अपॉइंट कर दिया, ठीक है। इसलिए इसकी वजह से क्या हुआ, क्रिएशन हुआ न्यू डायनेस्टी का, जिसको हम ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंजी के नाम से भी जानते हैं। लेटर ऑन इनकी जो एम्पायर है वो डिक्लाइन होता हुआ चला गया, बिकॉज ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर, ठीक है, एक अदर जो डायनेस्टी है वो इमर्ज कर रही थी, इसकी वजह से। नेक्स्ट हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, कैसा शासन था। तो जो चालुक्यन पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी हमें डिसेंट्रलाइज देखने के लिए मिलता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा चाल कदम डायनेस्टी का जैसे हमने पढ़ा, ऐसे ही फीचर्स क्या है, बस यहाँ पे नाम आपको अलग देखने के लिए मिलेगा, बाकी सब सिमिलर सिमिलर है। जो चीफ्स होते थे उनको क्या कहा जाता था, समंता कहा जाता था, ठीक है। इनका काम भी यही होता था कि ये जितना भी टैक्स वगैरह है कलेक्ट करके राजा को सबमिट करते थे, ठीक है। जैसे हमने कदम डायनेस्टी में देखा कि जो लोकल चीफ्स होते थे वो क्या करते थे, अपनी आर्मी मेंटेन करके रखते थे, ठीक है। बट जो समन बट जो यहाँ पे समंताज हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हमें कोई स्टैंडिंग आर्मी लार्ज देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है। सिर्फ जो राजा की ट्रूप्स हैं वही देखने के लिए मिलती है, मतलब जो लोकल चीफ्स थे
वो आर्मी वगैरह मेंटेन नहीं रखते थे। अब यहाँ पे भी हमें सेम देखने के लिए मिलता है कि हाई साउंडिंग टाइटल जो है राजा अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट जो किंगडम था वो डिवाइडेड हमें देखने के लिए मिलता है राष्ट्र, जिसको हम कहेंगे प्रोविंस, विषया यानी कि डिस्ट्रिक्ट, नाडु यानी कि डिस्ट्रिक्ट से और भी छोटे लेवल पे, ठीक है। और उससे सबसे लोएस्ट लेवल पे क्या रहते थे, गांव रहते थे। अभी डिवीजन आपको याद करना पड़ेगा एक डायनेस्टी का, इट इज इंपॉर्टेंट। जब तक आप ये नहीं लिखोगे पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे ही आते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चालुक्य का एडमिनिस्ट्रेशन और चोला एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज लेवल पे क्या होते थे, विलेज हेड होते थे, ठीक है। अकाउंटेंट्स होते थे जिनको कारानास कहा जाता था। अकाउंटेंट मतलब जो भी टैक्स वगैरह राजा के पास जा रहा है उसका अकाउंट बना के मेंटेन रखना, ठीक है, लेखा जोखा रखना एक तरीके से। महाजन जो होते थे विलेज के बड़े होते थे, जो भी डिसीजन वगैरह लेते थे विलेज लेवल पे। नेक्स्ट है चोला, ठीक है, चोला डायनेस्टी। तो जो चोला डायनेस्टी का राइज है वो हमें देखने के लिए मिलता है किस रीजन में, साउथ इंडिया रीजन में, ठीक है। अब नदी कौन सी मेंशन है यहाँ पे, कावेरी रिवर। एंड टाइम पीरियड इज 9th सेंचुरी सीई, जब विजय आल्या चोला ने क्या कैप्चर की थी, थंजावुर को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। इस विक्ट्री के बाद इन्होंने जो अंपायर है अपना उसको एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, ठीक है। इन्होंने पांड्या डायनेस्टी को भी हराया, उनका भी जितनी रीजन था अपनी डायनेस्टी के अंदर, सॉरी अपने एम्पायर के अंदर मिला लिया, ठीक है। एक्सपेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके बाद जो हमें देखने के लिए मिलता है रूल राजा राजा फनकरू, ठीक है। इनके कार्यकाल में जो चोला किंगडम था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना। इन्होंने एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी किए, जिसके अंदर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नाडु को रीऑर्गेनाइज किया इनटू वल्लनाडु, यानी कि एक नया नाम दिया उसको, ठीक है। अभी नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि नाडु क्या है वल्लनाडु क्या है, अभी हम लेटर ऑन देखेंगे। लोकल चीफ्स थे एंड लैंडेड इलाइट्स वर इंटीग्रेटेड इन द स्टेट सिस्टम, ठीक है। जो लोकल चीफ का सिस्टम चलता आ रहा था उनको इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया स्टेट सिस्टम के साथ, ठीक है। दे वर गिवन टाइटल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इंक्लूडिंग कलेक्शन ऑफ, अब इनको क्या है, टाइटल्स दे दिए गए, नाम दे दिया गया है एक वल्लनाडु का, ठीक है, जैसे कि स्टेट सिस्टम का। और उसके बाद इनको इनका काम असाइन कर दिया गया कि भाई आपको क्या करना है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालनी है। अब इस रिफॉर्म की वजह से क्या हुआ, चोला जो स्टेट था वो स्ट्रांग और स्टेबल बना। मैं एक बार आपको एडमिनिस्ट्रेशन का वो ही बता दूं एक बार, वरना कंफ्यूजन चलता रहेगा। एक सेकेंड, नीचे है। कहाँ गया। देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये पहले क्या है, मंडलम है तो प्रोविंस है, ठीक है। फिर वल्लनाडु है लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, फिर है नाडु ग्रुप ऑफ विलेजेस, फिर है उर, ठीक है। हम इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लो प्रोविंशियल लेवल पे हम इंडिया को ले लें, ठीक है, भारत पूरा। अब उससे छोटे लेवल पे हम क्या ले लें, स्टेट को ले लें, ठीक है। स्टेट के बाद हम क्या ले लें, ग्रुप ऑफ विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट को ले लें जिसके अंदर बहुत सारे गांव आते हैं ना। अब डिस्ट्रिक्ट के बाद हम क्या ले लें, उर विलेज यानी गांव, ठीक है। तो ये हायरार्की थी चोला एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है। ये हायरार्की हमें एज इट इज याद रखनी है, ठीक है। मैं दोबारा कह रही हूँ कि चोला और चालुक्य का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, कहाँ पर रहते हैं, हाँ ये रहा, कि टाइटल्स जो है चोला किंगडम के भी जो राजा थे वो क्या करते थे, टाइटल्स अज्यूम करते थे, ठीक है। टाइटल्स वाला में याद रखना कि चारों डायनेस्टी के जो राजा थे ना टाइटल्स अज्यूम करते थे, तो कोई भी 2 या 3 जो है टाइटल जो कि कॉमन हो, ठीक है, तीनों डायनेस्टी में आ रहे हो इस टाइप के टाइटल्स जो है याद कर लेना। नेक्स्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट लोकल ग्रुप्स देखने के लिए मिलते हैं। चोला इंस्क्रिप्शंस के अनुसार 4 इंपॉर्टेंट लोकल बॉडीज थी जो कि लैंड ग्रांट में इन्वॉल्व थी। लैंड ग्रांट मतलब क्या, भूमि का जो दान करते थे राजा। फर्स्ट नट्टर, ठीक है, जो कि नाडूस को रिप्रेजेंट करे। नाडू मैंने बताया ना आपको अभी, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ग्रुप ऑफ विलेजेस को क्या कहा गया है, नाडू, ठीक है, यानी कि जो ग्रुप ऑफ विलेजेस को रिप्रेजेंट करते थे। नेक्स्ट है ब्रह्मदेव, ठीक है, ब्राह्मण्स, यानी कि ये कैटेगरी किसके लिए बनाएगी, ब्राह्मण्स के लिए, जो लैंड ग्रांट जो है रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। किसको लैंड ग्रांट कर रहा है, राजा, ब्राह्मण्स को। क्यों लैंड ग्रांट कर रहा है, जिससे मंदिर वगैरह बन सके, ठीक है। टैक्स फ्री विलेजेस, अब कुछ टैक्स फ्री विलेजेस भी थे। देवदान, ठीक है, यानी कि देवदान ऐसा दान था जो कि टेम्पल बनाने के लिए दिया जाता था, ठीक है। पल्लीकंडा ऐसा दान था जो कि जैन और बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क को दिया जाता था, ठीक है।
बाकी अदर इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये दो बहुत है, इसको भी याद नहीं करना है, ठीक है। बस ये था, बस इतना ध्यान रखना है कि कुछ टैक्स फ्री विलेजेस भी थे, ठीक है, जिनको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। फोर्थ इज नगरत्तर, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मर्चेंट कम्युनिटीज लिविंग इन ट्रेडिंग सेटलमेंट कॉल्ड नागराम, यानी कि ऐसी कम्युनिटीज, ठीक है, जो कहाँ पे रह रही है, ट्रेडिंग सेटलमेंट्स में रह रही है, यानी ऐसी जगह जहां पर ट्रेड हो रहा है, ठीक है, उनको हम क्या कह रहे हैं, नागाराम कह रहे हैं, ठीक है। अभी ट्रेडिंग जो कम्युनिटीज होती थी ये क्या करती थी, टैक्स पे करती थी, ठीक है। सेकेंड थी उर, विलेज असेंबली। फर्स्ट रोल हमने देखा किसका, इन चारों लोकल बॉडीज का। नेक्स्ट रोल हम देखेंगे उर का, विलेज असेंबलीज का। उर क्या थी, नॉन ब्राह्मणिकल लैंड होल्डर्स इन विलेज, यानी कि वो लोग जो कि ब्राह्मण्स नहीं है, अदर अदर पीपल्स, ठीक है। अब इसमें कौन से मेंबर आते थे ज्यादातर, वेल्लेला कल्टीवेटर्स, यानी कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। फंक्शंस क्या थे उनके, ये गांव के लैंड को मैनेज करते थे। सेकंड, सुपरवाइज सेल परचेज एंड गिफ्ट ऑफ लैंड, यानी कि जो जमीन है उनको बेचना खरीदना ये सब ये मैनेज करते थे। विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी यही मैनेज करते थे। लुक्ड आफ्टर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी यही मैनेज करते थे। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएगा, किस किस एग्रीकल्चर पे, यानी कि किस एरिया पे कितना टैक्स लगेगा, ठीक है, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, अदर एक्टिविटी कर रहे हैं, उन पे कितना टैक्स लगेगा। अदर एक्टिविटी क्या हो सकती है भाई, मार्केट में जो है क्राफ्ट जो बेचते हैं, है ना, ये सब चीजें। सोशल ग्रुप्स देखने के लिए मिलते हैं, कल्टीवेटर्स, टीन एंड फार्मर्स, आर्टिशियंस और एग्रीकल्चर लेबर्स, ठीक है। तो सोसाइटी कुछ इस टाइप की थी। नेक्स्ट थर्ड है नाडू, ठीक है। नाडू क्या है, रीजनल यूनिट, जहां पर नाडू वॉज अ ग्रुप ऑफ सेवरल विलेजेस, ठीक है। इट वॉज अ इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। जो लीडर होते थे नाडू के, उनको क्या कहा जाता था, नट्टर, ठीक है। अब इनके पास क्या होती थी, बहुत सारी जमीन होती थी, ठीक है। फंक्शंस क्या थे नाडू के, कलेक्ट एंड एसेस लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है, इरिगेशनल वर्क्स को सुपरवाइज करना, ठीक है, कि पानी को हम कैसे स्टोर करके रख सकें। इम्प्लीमेंटेड रॉयल लैंड ग्रांट्स, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड रॉयल लैंड ग्रांट्स का मतलब क्या है, यानी कि जो राजा है, ठीक है, लैंड ग्रांट कर रहा है, उस चीज को देखना, ठीक है। टेम्पल्स के लिए लैंड मैनेज करना। समटाइम नाडू ऑल्सो ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड टू टेम्पल्स, कभी कभी जो नाडू जो कॉमन पीपल्स है ना, ये भी मंदिर बनाने के लिए क्या करते थे, टैक्स फ्री लैंड डोनेट करते थे। ब्रह्मदेय सेटलमेंट, ब्रह्मदेय विलेजेस वर टैक्स फ्री लैंड्स ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स। ब्रह्मदेय सेटलमेंट्स का मतलब ये है कि ब्रह्मदेय सेटलमेंट्स उन लोगों के लिए बनाए गए थे, बेसिकली ब्राह्मण्स के लिए बनाए गए थे, कि उन्हें एक ऐसी पर्टिकुलर प्लेस दी जाए कि उन्हें कोई भी टैक्स पे ना करना पड़े। अब इन सेटलमेंट्स की अपनी जो है एक सभा होती थी, ठीक है। अब इस सभा के फंक्शंस क्या थे, जो मंदिर के लिए लैंड आ रहा है, ठीक है, उसको मैनेज करना, रेंट कलेक्ट करना टीनेंट्स से। टीनेंट्स कौन होते थे, ऐसे फार्मर जो कुछ टाइम के लिए जो है आपके फील्ड पे काम करने आ रहे हैं, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, उसके रिकॉर्ड बनाना। और जो भी टेम्पल की एक्टिविटीज है, पूजा पाठ हो रहा है, ठीक है, या पुराने टाइम पे क्या होता था, टेम्पल्स में जो है अदर चीजें भी होती थी, जैसे कि गुरुकुल वगैरह जो है सब मंदिर के अंदर ही होता था, ठीक है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना। नेक्स्ट नागाराम, ट्रेडिंग सेटलमेंट्स, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग सेटलमेंट्स थे ये क्या करते थे, टैक्स देते थे किसको, राजा को, ठीक है। इनके फंक्शंस क्या थे, मैनेज ट्रेड एक्टिविटीज को मैनेज करना, टैक्स कलेक्ट करना, कमर्शियल रिकॉर्ड्स बना के रखना कि कितना टैक्स कहाँ से आ रहा है, किस पर्टिकुलर एरिया से कैटेगरी से कितना टैक्स आ रहा है, और टेम्पल को फंड प्रोवाइड करना। इंपॉर्टेंट टैक्स कहते हैं कदम्मई, जो कि लैंड पे लगता था। नेक्स्ट नागरव्यो, ये तो मुझसे भी नहीं बोला प्रोनाउंस किया जा रहा, नागरा विनियोगम, टैक्स फॉर मेंटेनिंग द मर्चेंट सेटलमेंट। अब आपको ये नाम याद नहीं करना है, ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टैक्सेस होते थे, फर्स्ट इज लैंड टैक्स और सेकंड इज टैक्स फॉर मेंटेनिंग द मर्चेंट सेटलमेंट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी लास्ट, द होयसाला डायनेस्टी, ठीक है, जो कि इमर्ज हुई कन्नड़ रीजन ऑफ साउथ इंडिया में, किस टाइम पीरियड में, 11 to 14 सेंचुरी। इनकी कैपिटल क्या थी, बेलूर थी, ठीक है। लेटर इन्होंने शिफ्ट कर दी कहाँ पे, हलीबेडु। इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे, ड्रिपा कमा सेकेंड, ठीक है। रियल फाउंडर कौन थे, विष्णुवर्धन थे। अचीवमेंट क्या थी विष्णुवर्धन की, कि इन्होंने चेरा केरला रीजन को क्या कर लिया था, पूरा कॉन्कर कर लिया था। बहुत सारे लोकल चीज को इन्होंने हराया और अपना किंगडम एक्सपेंड किया, ठीक है। बाउंड्रीज दी गई हैं यहाँ पे,
किनके जो किंगडम था वो कहाँ तक फैला हुआ था, कांचीपुरम, कृष्ण रिवर, अरेबियन सी वेस्ट में, और कोंगू कॉम्बिटूर इन साउथ। ठीक है, बहुत अच्छी प्लेस है घूमने के लिए कॉम्बिटूर। अब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता, मेनली किंग के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती थी। ठीक है, यूनिक फीचर क्या है, यहाँ पे रानियों का भी रूल देखने के लिए मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स वही युवराज होता था। ठीक है, एक दंड नायक होता था, मिलिट्री कमांडर और हाई ऑफिसर। ठीक है, महाप्रधान चीफ मिनिस्टर होता था, संधि विग्रह होता था, यानी कि अगर कहीं दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है, तो संधि विग्रह का काम होता था कि भाई आप जाओ बातचीत करो और चीज को सुलटाओ। ठीक है, सेनापति होते थे, नायक होते थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिमिलर टू चोला डायनेस्टी था इनका, कि उर विलेज लेवल पे, नाडू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पट्टना मार्केट टाउन। ठीक है, जहाँ पे ट्रेडिंग का काम हो रहा है बेसिकली। ठीक है, ऑफिसर्स क्या थे, हेगेट डिस्ट्रिक्ट शेरिफ होते थे, नाडू प्रभु डिप्यूटी ऑफिसर होते थे। लैंड रेवेन्यू मेनली जो थी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, ट्रेड भी था बट मेनली एग्रीकल्चर। ठीक है, जहां से टैक्स आता था। अदर टैक्सेस क्या थे, सुनका जो कि ट्रेड टैक्स था। ठीक है, अभी ये नाम याद नहीं रखना बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, टू लर्न दीज कॉम्प्लेक्स टर्म्स। बस ये याद रखना, ट्रेड पे टैक्स था। ठीक है, टैक्स फॉर क्राउन प्रिंस था, टैक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, टैक्स फॉर हॉर्स एलिफेंट्स, इन सब चीजों के ऊपर क्या था, टैक्स था। एज वेल एज सम ऑक्यूपेशनल टैक्सेस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि मैरिज टैक्स, लूम टैक्स, ऑयल प्रेस टैक्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया, रीजन्स बताया गया है कि ये जो डायनेस्टी थी, यहाँ के जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट जगहों से ट्रेड करते थे, अंगा वंगा, कलिंग, कश्मीर और श्रीलंका। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। इफ यू लाइक द एंटायर वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आई नो ये चैप्टर थोड़ा दिमाग से ऊपर जाने वाला है, बट मैं जो है इसका हैंड रिटन या फिर मतलब इन पीपीटी बेस पे ही नोट्स लेके आऊंगी इजी। ठीक है, कि भी राइट क्या आता है बिल्कुल एकदम क्वेश्चन, और कैसे हमें उसे आंसर करना है। ठीक है, सेशन जल्दी, हाफ बुक हमारी कंप्लीट हो गई है, और हाफ आफ्टर मतलब 6 to 7, मतलब 6 चैप्टर है ये। हाँ, यूनिट 6 है, और जब हम यूनिट 10 कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस लेके आऊंगी फॉर श्योर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।